हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छा होंगे। हम देख रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात का भारतीय भवन का प्रश्नावली वन का भी देख रहे थे। प्रश्नावली वन का भी देख रहे थे, जिसमें हम 7 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चिका रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग मिलाइएगा। ऊपर डिस्प्ले में क्वेश्चन लिखा हुआ आप सबके नजर आ जाएगा। तो देखिए क्या चिका रहा है। जो क्या निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है? निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है? तो किसका मान 1 के बराबर होता है देखते हैं। 8 के देखते हैं। ए नंबर में दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। और फिर दूसरा क्वेश्चन दिया बी में साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, और इसमें देखते हैं दिया हुआ, और सी भी दिया है, और सी में दिया है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। और डी में क्या चीज दिया है? डी में दिया है साइन 30 डिग्री इंटू 1/cos 30 डिग्री। ये क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया निम्नलिखित में किसका मान 1 का बराबर होता है। ठीक है, तो देखते हैं किसका मान 1 के बराबर है। तो यहाँ पे बताइए, हमने बताया था साइन 45 का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 45 का वैल्यू मैंने बताया था 1। चूंकि साइन का वर्ग किया गया है तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे। तो यानी कि 1 का वर्ग कितना? 1 का वर्ग कर देंगे। और cos 45 का सॉरी साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2 का वर्ग करेंगे। सॉरी, गलती से बोला गया था, हमको लगा साइन 90 है। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और cos 45 का वैल्यू 1/√2 ही होता है। तो प्लस 1/√2 इसका भी वर्ग करेंगे, चूंकि cos का वर्ग कर दिया है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, और √2 का वर्ग कितना होता है? 2। प्लस 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2। इस प्रकार से होता है। किसी का भी वर्ग बोल दे आपको, √2 हो, √3 हो, या फिर √5 हो, किसी का भी वर्ग बोले, इसका वर्ग कितना होता है? डायरेक्ट कुछ नहीं, रूट हट जाता है 2, इसका रूट हट जाएगा 3। इसको आप लोगों को बनाना है, बना के देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मिटा देते हैं, सी नंबर नीचे लिख देते हैं। 2 एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/2, यानी कि 2 काट के 1 आ गया। तो बोला था कि किसका मान 1 के बराबर, तो पहले ही क्वेश्चन में आ गया कि 1 का बराबर है। लेकिन रुकिए, सभी को करके देखते हैं। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू मैंने क्या बताया था। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, लेकिन cos 0 का वैल्यू 1 होता है। और 0 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और सी नंबर में क्वेश्चन क्या था? सी नंबर में क्वेश्चन दिया था हमको cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबको पता होगा कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। और इसका हम वर्ग कर देंगे, 1/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग होता है 1, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। यानी कि cos स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है 1/4। वहीं पे अब इसका देख लेते हैं हम। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू 1, इसका बटा करेंगे हम। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, 1/2 हो जाएगा। चूंकि ये इसको हम पलट देंगे, ये 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा। इस प्रकार से 2 × √3। ठीक है, क्योंकि बटा के बटा दे दिया, 2 से 2 कट गया, बच गया क्या? सिर्फ 1/√3। ठीक है, देखिए इसको नोट कीजिए आप लोग।
समझ में आया ही होगा, ठीक है, नोट कीजिए, हट जाता है। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सही मान कोष्टक से बताए, ठीक है, सही मान कोष्टक से बताए। इसका पहला नंबर देखिए, पहला नंबर कह रहा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है, और ब्रैकेट में दे दिया है, ब्रैकेट में दिया √3 कॉमा √3 कॉमा 2/√3 कॉमा 1,1/2। इसको बताने के कोष्टक में जो वैल्यू है इसका कितना होगा, जो तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का भी वैल्यू होता है कितना, 1/2, 1/2 होता है। यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ भी इसी प्रकार होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2/2 कट के कितना हो गया 1। तो ब्रैकेट में किसका वैल्यू है, साइन 30 प्लस कॉस 30 के, तो 1 का, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर कर रहा है कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1। इसका भी कोष्टक में दे दिया बगल में, -2 -3 3 फिर 2। इसको बनाना है सबसे पहले हमको। यहाँ पे देखिए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस 1, कॉस 60 का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ठीक है। ऊपर में 2 एलसीएम लेवा जाएगा, तो 2 एलसीएम लेवागा था 1 + 2 यहाँ पे हो जाएगा, नीचे में भी 2 एलसीएम, तो 2 1 - 2, 2 से 2 कट गया, ऊपर में क्या बच जाएगा 3, नीचे में क्या बचेगा -1, 3/-1 यानी कि -3 हो जाएगा। इसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नोट कीजिए, लिख लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि 10 का पहला कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, क्वेश्चन पढ़ लेते मिलाइएगा आप लोग। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू दे दिया यहाँ पर, और पूछ दिया आप सबसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो थीटा जहां जहां पे वहां 45 हमको सबसे पहले रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप लोगों को सबके पता होगा कि 45 डिग्री का वैल्यू कॉस में कितना होता है और साइन में कितना होता है। तो कॉस जितना कॉस का वैल्यू होता है जितना उतना ही साइन का वैल्यू होता है, ठीक है। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, क्योंकि कॉस का वर्ग किया गया है तो इसका भी वर्ग कर देंगे हम, माइनस साइन का वर्ग कितना होता है 1/√2, इसका भी हम वर्ग कर देंगे, क्योंकि 1 का वर्ग होता है 1 और √2 का वर्ग कितना होता है 2, माइनस 1 का वर्ग 1/2, नीचे में 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 एलसीएम क्यों लेंगे, देखिए माइनस में तो -1/2 और प्लस 1/2 काट के कितना हो जाएगा 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में भी दे दिया था, ऑप्शन में दे दिया है 1/2 कॉमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर 10वां क्या दूसरा क्वेश्चन पढ़ देते सबसे पहले। कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। थीटा बराबर दे दिया कितना 45 डिग्री, और इसमें पूछ दिया क्या चीज tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा।
और ऑप्शन में दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, देखते हैं कितना होगा। जो सबसे पहले जहां यहाँ पे थीटा वहां पे 45 डिग्री रखेंगे, तो हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कौशिक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, tan स्क्वायर यानी कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। चूंकि tan का किया गया वर्ग, तो इसका भी हम कर देंगे वर्ग। ठीक है, प्लस कौशिक 45 का वैल्यू होता है √2। क्योंकि स्क्वायर कर दिया कौशिक के, तो √2 का भी हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, √2 का वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2। दोनों को आपस में जोड़ोगे तो हो जाएगा 3। यही 3 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। इतना नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले नोट कीजिए। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां का 3 दिख रहा है, 10वां का तीसरा, 10वां का तीसरा कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। और ऑप्शन भी दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन नंबर बी 3/4, ऑप्शन नंबर 3 सी 1/3 और ऑप्शन नंबर डी दे दिया है आपको 1/2। इसी में से आपको चुनना है कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो हम बना के देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन दे देते हैं। हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप का है, फिर मैं बेहतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। चूंकि साइन का वर्ग कर दिया तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे माइनस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। चूंकि कॉस का भी वर्ग कर दिया तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे। √3 का वर्ग कितना होता है, तो √3 का वर्ग होता है 3 और 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग होता है 4 माइनस 1 का वर्ग होता है 1/2 का वर्ग 4। 4 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2/4, 2 से कट रहा 2 दूनी के 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, देखते हैं फिर पॉज करके देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। और यदि आप लोगों को इस तरह का मैथ समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।